हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ेंगे। सिलेबस में हम आज देखेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में जो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या है। और आज सिलेबस देखते हैं। कल से हम लोग राजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। राजन सीरीज में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। और इस बार हम लोग ये जो भी टॉपिक आते जाएंगे, जो भी टॉपिक होगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो आइए सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, एजुकेशनल इवैल्यूएशन एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला जो इकाई है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन में क्या क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक है मापन मूल्यांकन, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। इसको देखना है हमको। इसके अंदर का जो सब टॉपिक है वो है शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्षेत्र, इन सबको पढ़ेंगे इसी शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा में। उसके बाद जो है दूसरा इसमें जो लेसन होगा मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसके आगे है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम लोग वहीं पढ़ेंगे, यहाँ मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो हम लोग सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं ना कि क्या 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 दिया हुआ है। और इसके जब आएगा इसका टॉपिक, जब हम लोग पढ़ेंगे आएगा तो वहाँ हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग परीक्षण एवं मापन में अंतर। अगला पाठ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। इसमें क्या क्या है, सब टॉपिक है, क्या क्या पढ़ेंगे? दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन के महत्व और सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। जो सतत मूल्यांकन के सोपान मतलब उनके कितने चरण होते हैं, उनके बारे में ये सब भी पढ़ना है हमको। अगला चैप्टर है मूल्यांकन के पक्ष। मूल्यांकन के पक्ष में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, इनके 6 चरण होते हैं। 6 चरण दिया हुआ है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या व्यावहारिकता। ये सब संज्ञानात्मक में आता है, ये सब पढ़ेंगे हम। और भावात्मक अफेक्टिव में ग्रहण करना, ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, संगठन, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके आगे है क्या है? कौशलात्मक, कॉग्निटिव एवं व्यवहारिकता, बिहेवियर ओवरऑल एक्टिविटी, ये भी पढ़ना है। सामाजिक कौशल क्या है, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल, ये सब भी इसी में हम लोग को पढ़ना है। उसके आगे जो टॉपिक है उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, ये सब भी हमको मूल्यांकन के पक्ष में ही पढ़ना है। उसके आगे है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार में क्या क्या पढ़ेंगे? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या निरीक्षण या अवलोकन या प्रायोगिक, ये सब भी इसी में मूल्यांकन के प्रकार में हमको पढ़ना है। रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन, आंकड़ित मूल्यांकन, सम्मेटिव इवैल्यूएशन, ये सब भी हमको मूल्यांकन के प्रकार में ये सब पढ़ेंगे। उसके आगे है, आप बस एक बार देखते जाइए, मतलब ये आप अपनी नज़रों से एक बार देख लीजिए पाठ्यक्रम, क्योंकि इसमें क्या क्या है। बाकी सब तो पाठ्यक्रम वाइज राजन सीरीज में सब दिया ही रहता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं शुरू में ही पूरा पाठ्यक्रम कि क्या क्या पढ़ना है हमको। आगे है उत्तम परीक्षण, मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध। इसके आगे है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। जो प्रश्न पत्र बच्चों का आकलन के लिए बनाते हैं, उसका निर्माण प्रक्रिया भी हम लोग देखेंगे। उसमें क्या क्या होता है? योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण। आगे है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, 4 प्रकार के प्रश्नों के प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल, इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना है।
इसके आगे है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। संज्ञानात्मक तथा संज्ञान सहगामी पक्ष, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन, पुनर्वलन। ये जब मूल्यांकन अभिलेखीकरण में जो सतत, जो हमेशा समय दर मूल्यांकन होता रहता है, और मासिक मूल्यांकन जो होता है यूनिट टेस्ट बोलते हैं, अर्धवार्षिक 6 महीने में होता है, वार्षिक योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं जो साल में एक बार होता है, ये सब हमको पढ़ना है। आगे है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक मतलब शिक्षकों बच्चों के कमियों को पता लगाना, उपचारात्मक मतलब उसको दूर करके आगे शिक्षित करना। ये यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, बस आप इतना जानिए कि ये सब भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके आगे है क्रियात्मक शोध। इसमें पढ़ेंगे हम लोग शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। शोध के बारे में पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ना है। उसके आगे है क्रियात्मक शोध के क्षेत्र। फिर आगे दिया है नेक्स्ट क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण, ये भी पढ़ना है। क्रियात्मक शोध का संपादन अभिलेखीकरण, ये सब हम लोग को ये शैक्षिक मूल्यांकन में पढ़ना है। आगे देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ना है। अगला पार्ट है, अगला जो इकाई है, अगला पार्ट है शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार में जो नए नए तरीके जो शिक्षण में प्रयोग होते हैं उसी को शैक्षिक नवाचार बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। आगे है शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम्य के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय अथवा परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग का मूल्यांकन, प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण, समसामयिक दृष्टांत, लैब एरिया, ये सब हम लोग को इसमें शैक्षिक नवाचार में पढ़ना है। उसके आगे इकाई है ये प्रयोगात्मक कार्य या सत्रीय प्रोजेक्ट कार्य मॉडल। ये जो प्रोजेक्ट हम लोग का बनता है ना, उसमें क्या क्या हम लोग को बनाना है वो देख लेते हैं। यहाँ तक था हम लोग को रिटन में पढ़ना है, मतलब हमको जो लिखित परीक्षा होगी ना उसमें हम लोग को यहाँ तक ही पढ़ना है, यहाँ तक ही पढ़ना है। मतलब यहाँ से इधर जितना हमने बताया तब भी काफ़ी विस्तृत है। ये जो पेपर होता है शैक्षिक मूल्यांकन वाला, ये 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का होगा, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा सिलेबस है। तो इसके आगे जो हम लोग प्रैक्टिकल में है, अब थोड़ा सा है, इसको भी देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। और जो प्राइवेट से होंगे तो प्रैक्टिकल का कोई खास महत्व तो नहीं होता होगा, लेकिन और जो आप डायरेक्ट से पढ़ते होंगे तो प्रैक्टिकल तो आपको बढ़िया से देना होता है। तो आइए देखते हैं प्रयोगात्मक कार्य, सत्रीय प्रोजेक्ट कार्य मॉडल। प्रशिक्षु शिक्षकों को वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक पाठ के अंतर्गत अंतर्निहित ज्ञान संकल्पना को बालकों तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट, ये सब बनाना है हम लोग को। मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। मतलब ये आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट में, आपको जो फाइल बनती है ना उसमें ये सब आपको करना पड़ेगा। और उसके आगे है तैयार किए जा सकने वाले मॉडल प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची। सहायतार्थ निम्नवत है। शिक्षकगण अन्य विषयों पर भी मॉडल प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें पहला है प्रोजेक्ट कार्य के रूप में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी द्वारा कम से कम 10 बालकों को चिन्हित कर इंटर्नशिप के समय उनके व्यवहार के सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना और आए हुए परिवर्तन का मूल्यांकन करना। इसमें जब आपका इंटर्नशिप लगेगा, ये बता रहा है कि इंटर्नशिप में आपने 10 बच्चों को चिन्हित करना है, अब और उनके व्यवहार का अवलोकन करके और उनका मूल्यांकन करेंगे। उनके आए हुए परिवर्तन को आप देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आया है। 1 महीने में आप इंटर्नशिप जो करेंगे उसमें उनको पढ़ाएंगे, उनमें क्या परिवर्तन आया है, तो यही बता रहा है। इसके आगे है दूसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रशिक्षु 2 शैक्षिक समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान क्रियात्मक शोध अध्यापक के अनुसार आख्या सहित प्रस्तुत करेगा। तीसरा है मूल्यांकन एवं शिक्षण अधिगम को मॉडल चार्ट में प्रस्तुत करना, ये भी आपको करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। चौथा है मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चार्ट मॉडल तैयार करना, या इसमें भी चार्ट ही बनाना है। पांचवा है मापन एवं मूल्यांकन परीक्षण
एवं मापन में अंतर स्पष्ट करने के लिए सामग्री मॉडल चार्ट तैयार करना। ये 2-3 चार्ट तैयार करने हैं, ये प्रायोगिक कार्य में यानी जो आपको प्रैक्टिकल होता है उसमें ये सब काम करना पड़ेगा। और वो यहाँ तक लिखित कार्य था, यहाँ तक आपको लिखित पढ़ना पड़ेगा। शैक्षिक नवाचार है, क्रियात्मक शोध है, ये सब ये जो लिखित परीक्षा जो होगा उसका सिलेबस है। तो कल से हम लोग को नियमित वीडियो मिलेगा, 2 डेली मिलेगा इस सब्जेक्ट का। और जिसमें हम लोग पहले बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, फिर हम लोग अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी को पढ़ेंगे। और इस बार हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या चीज़ क्या है। जैसे निर्देशात्मक होता है, निर्देशात्मक उपचारात्मक में क्या अंतर है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जो भी टॉपिक आएगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आप, अगला वीडियो मिलेगा आपको अगले दिन। तो अगर जो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।